नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो एक बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां शहर कोतवाली में सोमवार को सुबह अपने किराए के मकान में सो रहे सिपाही की लाश मिलने से सनसनी मच गई। सुबह जब बहुत देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को शक हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। किसी प्रकार से दरवाजा खुला तो सिपाही बिस्तर पर निढाल पड़ा हुआ था। बता दें कि सांस थम चुकी थी। मृतक ट्रैफिक आरक्षी की पहचान रंजीत मौर्य के रूप में हुई है, जो बलिया जिले के रहने वाले थे। बताया गया कि रविवार की रात रंजीत मौर्य अपने कमरे में अंगीठी जलाकर उसे बिस्तर के पास रखकर सो गए थे। कमरा बंद होने के कारण अंदर धुआं भर गया, जिससे दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार सुबह जब वह काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो साथ रह रहे अन्य सिपाहियों को अनहोनी की चिंता हुई। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर रंजीत मौर्य को मृत अवस्था में पाया गया है। सूचना मिलते ही सीओ सिटी शुभम तोदी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक के परिवार को दे दी गई है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर शुभम तोदी सीओ सिटी का, सुनिए। सर, एक आर्ची की मौत है, क्या है पूरा मामला सर? ये कोतवाली क्षेत्रांतर्गत रंजीत कुमार मौर्य 2018 बैच के ये ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल थे। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ये कमरे में सोए हुए थे और इनकी मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि रात में इनके द्वारा कमरे में अंगीठी जला करके ये सोए थे और इसी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। मृतक आरक्षी कहाँ का रहने वाला था? ये जनपद बलिया के रहने वाले थे। इनके परिवार को सूचना दे दी गई? तो विधिक कार्रवाई प्रस्तुत। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और घर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि जानकारी के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव निवासी सुमन तिवारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बीते 26 दिसंबर को दिन में जमीन विवाद को लेकर उनके पटीदार रणविजय तिवारी, पुत्र देवी तिवारी, विपिन तिवारी, दुर्गावती तिवारी, ममता, शिखा और काव्या ने मिलकर उनके साथ लात घूंसों से मारपीट की। आरोप है कि जब बीच बचाव के लिए उनकी बेटियां, दो बेटी गोल्डी तिवारी और वर्षा तिवारी पहुंची तो हमलावरों ने उन्हें भी लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा, जिससे तीनों को गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने गंदी गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और उनके घर में रखे करकट को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। घटना के कई वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वह इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले में पीड़ित की तहरीर पर 4 महिलाओं सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो सहित सभी तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, थाना कप्तानगंज के गांव खालिसपुर से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ व्यक्ति उसमें तोड़फोड़ भी डंडे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए 6 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यूपी 112 के माध्यम से त्वरित एवं एकीकृत नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद आजमगढ़ में कुल 57 4 पहिया एवं 16 2 पहिया PRV का संचालन किया जा रहा है। सोमवार को पुलिस महानिदेशक यूपी 112 लखनऊ के निर्देशानुसार पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के मार्गदर्शन में यूपी 112 के प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत यूपी 112 एवं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाएं जैसे पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला PRV, नाइट एस्कॉर्ट
सवेरा योजना आदि के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कुल 2 दिवस में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 6 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य डायल 112 के प्रति जन विश्वास को सुदृढ़ करना तथा जन जागरूकता की बात जन जन के साथ थीम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की सुरक्षा का एहसास कराना है। अभियान का शुभारंभ थाना कोतवाली चौकी सिविल लाइंस अंतर्गत कलेक्ट्रेट चौराहा से किया गया, जिसका उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा किया गया। नुक्कड़ नाटक एवं संवेदनात्मक सत्र के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा एवं आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को जागृत किया गया। साथ ही एलईडी वैन के माध्यम से यूपी 112 आपातकालीन सेवा से संबंधित जागरूकता संदेश प्रदर्शित कर 112 के सही एवं समयबद्ध उपयोग की जानकारी दी गई। मुख्यालय यूपी 112 टीम एवं जनपदीय टीम द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहा के अतिरिक्त थाना कोतवाली अंतर्गत पहाड़पुर तिराहा, थाना कंदरापुर अंतर्गत भवरनाथ तिराहा, थाना सिधारी अंतर्गत हाइडिल तिराहा व नरौली तिराहा पर तथा थाना मुबारकपुर अंतर्गत सठिया चौराहा पर भी आगामी 2 दिवस के भीतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसमी ग्रामीण का सुनिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को प्रचलित है, सरकार की प्रमुख प्राथमिकता विषय है कि पुलिस की तत्काल सहायता जनता को मिल सके। इसके लिए 112 सुविधा स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत आज पुलिस मुख्यालय 112 के माध्यम से एक एलईडी वैन और नुक्कड़ नाटक की टीम यहाँ पे भेजी गई है आजमगढ़ में। यह 2 दिन के अंतर्गत 6 जगहों पर अपने प्रचार प्रसार करेगी, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 112 के द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सेवाएं, आप किस तरह से 112 का उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी आपातकालीन सेवा में या किसी भी समस्या के समय पे 112 डायल करके पुलिस को तत्काल बुला सकते हैं। इसके संबंध में प्रचार प्रसार करेगी। एलईडी वैन के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज प्रोग्राम आयोजित किया गया था। कुछ लोगों से सवाल जवाब करके भी उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है और 112 की भूमिका भी इसमें अच्छी है और लोग मौके पहुंच मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, 112 की रोड एक्सीडेंट के माध्यम से, रोड एक्सीडेंट में भी 112 की पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को जान बचाने में सहायक होती है। इसके अलावा अन्य एनएचआई की भी गाड़ियां और एक्सप्रेसवे की भी गाड़ियां, आपातकालीन गाड़ियां रहती हैं, उनसे भी बुलाकर आप मदद ले सकते हैं। 108 आपातकालीन 108 सेवा भी इस चीज में मदद करती है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, ये संदेश मेरा रहेगा कि 112 सुविधा जो है बहुत व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में प्रचलित है। आप कोई भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या रहे जो पुलिस से संबंधित रहे, उसको तत्काल 112 बुलाकर आप अपनी मदद ले सकते हैं। हमारी 112 की रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से भी कम है। 10 मिनट के अंतर्गत आपके पास पुलिस का वैन पहुंच जाएगा और उसकी आपकी समस्या का निस्तारण करेगा, प्रयास करेगा। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां रंगमंच एवं ललित कलाओं के क्षेत्र में समर्पित हुनर सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था द्वारा पिछले 24 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे हुनर रंग महोत्सव के चौथे दिन सोमवार को कलाकारों ने सड़कों को मंच बना दिया, अपनी कलाकारी का प्रदर्शन भी किया। कलाकारों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में रंग यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता खड़का का संदेश देते हुए निकले। यह रंग यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर तकिया कोट, दलाल घाट चौक, मातबरगंज से होते हुए वापस अग्रवाल धर्मशाला पर आकर समाप्त हुई। रंग यात्रा का नेतृत्व अभिषेक जायसवाल दिनू ने किया। इस यात्रा में रॉकिंग डांस ग्रुप कैमूर बिहार, नृत्य कला केंद्रीय उड़ीसा, सालेपुर कला केंद्र कटक उड़ीसा, पीपीएस डांस ग्रुप उत्तराखंड, सुल्तानपुर फिरोजाबाद झारखंड और संस्थान के कलाकार चल रहे थे। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में चल रहे रंग महोत्सव के सांध्यकालीन का सत्र उद्घाटन मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर अतिथि कलाकार विशंबर साहू, वापी विदान चंद्रदास, किशोर कुमार दलाई ने किया। सर्वप्रथम एकल नृत्य की प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें बीके दास कल्चरल एकेडमी कोलकाता के कलाकारों ने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य व वेस्टर्न नृत्य सहित लगभग 70 से ऊपर नृत्यों को किया। दूसरे सत्र में पथ जमशेदपुर द्वारा मोहम्मद निजाम के निर्देशन में नाटक अतिरिक्त का शानदार मंचन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारी अनूप अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, रमाकांत वर्मा, प्रमोद कुमार सिंह, गजराज प्रसाद, सुनील कुमार अग्रवाल, रेमचंद प्रजापति, आस्था दुबे, तारा, रितिका, डॉक्टर पंकज सिंह, संतोष कुमार सिंह, अभिषेक राय तोशी, कमलेश सोनकर, राज पासवान, दीपक जायसवाल, रवि गौड़ समेत सभी लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है सुनील दत्त विश्वकर्मा, सचिव हुनर संस्थान का, सुनिए।
अपना परिचय दे दीजिए और आज रंग यात्रा निकाली गई थी, कहाँ से निकाली गई थी, क्या उद्देश्य है? सुनील दत्त विश्वकर्मा, सचिव हुनर संस्थान आजमगढ़। आज हुनर रंग महोत्सव के चौथे दिन हम सब लोगों ने देश भर के कलाकारों के साथ ये रंग यात्रा निकाली, जो विभिन्न परिधानों में हमारे कलाकार निकलकर नगर की सड़कों पर राष्ट्रीय एकता अखंडता का संदेश दे रहे थे और ये बता रहे थे कि हम चाहे भाषाएं हमारी अन्य अलग हो, हमारे ड्रेस अलग हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी एक है। आइए मिलकर हम अपने आजमगढ़ शहर को ऐसे ही और आगे बढ़ाएं। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी? ये यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर कोट, तकिया कोट होते हुए दलाल घाट, कालीनगंज से चौक और शंकर जी की मूर्ति से वापस अग्रवाल धर्मशाला पे समाप्त हुई। तो खबर आजमगढ़ से। नगर पंचायत अतरौलिया के वार्ड नंबर 1 अम्बेडकर नगर बुधनिया रोड में अव्यवस्थित नाले निर्माण अब आम जन के लिए गंभीर समस्या बन गया है। सोमवार को हालात से त्रस्त स्थानीय लोगों का सब्र जवाब दे गया और आक्रोशित जनता सड़क पर उतर आई। नागरिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और तत्काल समाधान की मांग की। प्रदर्शन में व्यापार मंडल अध्यक्ष हिमांशु विनायकर सहित जगमोहन सोनी, सुनील गौतम, राहुल मिश्रा, आनंद जायसवाल, श्याम जी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे। लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत द्वारा कराए गए नाले निर्माण में गंभीर तकनीकी खामियां हैं। न तो नाले की ऊंचाई का सही आकलन किया गया और न ही ढलान का, जिसके चलते स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हाल ही में बनाई गई नाली सड़क की सतह से लगभग 2.5 फीट ऊंची है। ढलान सही न होने के कारण घरों और सड़कों का पानी नाली में जाने के बजाय सड़क पर ही फैल रहा है। पूरे नगर का बदबूदार पानी इसी रास्ते में बह रहा है, जिससे राहगीरों, व्यापारी, स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले जल जमाव की समस्या केवल बरसात के मौसम तक सीमित रहती थी, लेकिन अब नाली का गंदा पानी 24 घंटे सड़क पर बह रहा है। नाली के ओवरफ्लो होने से पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। नाले की अत्यधिक ऊंचाई के कारण वह पूरी तरह अनुपयोगी साबित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार नगर पंचायत को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने कहा, नगर पंचायत ने जनता की सुविधा के लिए नाली बनवाई थी, लेकिन अब यह हमारे लिए ही जीवन का जंजाल बन चुकी है। गंदा पानी घरों के सामने जमा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी कभी नगर में दिखाई नहीं देते और न ही जनता की समस्या सुनते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जब आज तक उन्होंने अधिशासी अधिकारी को देखा ही नहीं, ऐसे में शिकायत आखिर किससे की जाए। जनता का आरोप है कि जिस उद्देश्य से अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसका निर्वहन नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी भी है। इस संबंध में जब अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे तकनीकी नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी हैं और उन्होंने बताया कि यदि समस्या बताई जाए तो वे संबंधित जेई को लिखित में देकर आख्या मंगवाएंगे। नाली जाम होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी करनी पड़ेगी और वीडियो भेजने पर सफाई नायक से बात की जाएगी। हालांकि जनता का कहना है कि ऐसे जवाबों से समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नाली को दुरुस्त कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो वे तहसील मुख्यालय पर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। क्या कुछ कहना है सुनील गौतम, जगमोहन सोनी और आनंद जायसवाल का, सुनिए। नाम भी आपका? सुनील गौतम, पूर्व सभासद वार्ड नंबर 1। क्या समस्या आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या समस्या ये है, जो ये नाला बना है इसका कोई नाप न है, ये कोई पैमाना है। कहीं ऊंच कर दिए हैं, कहीं खाल कर दिए हैं और जो नाला का पानी भर गया है और सड़क पे बह रहा है और पब्लिक को आने जाने में दिक्कत है। आप चलिए हमारे घर पे देख लीजिए, जो पानी घर का निकलता है वो पूरा भर के जाम हो गया है। मतलब घर का पानी भी नहीं निकल पा रहा नहीं निकल पा रहा है। चल के देख लीजिए, वहाँ लगा है। ये जो सड़क पानी भरा, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहें, आप देख लीजिए पानी बह रहा है, सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देख लीजिए वो पानी
तो क्या क्या किया जा सकता है इसमें? कहीं कंप्लेन किए, क्या मांगे हैं? कंप्लेन किए हैं। पहली बार नगर पंचायत अध्यक्ष ने एक बार नहीं यहाँ आके देखी कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। अध्यक्ष जिम्मेदारी होती है ना कि किस तरह नाला बन रहा है, कैसे बन रहा है। एक बार उन्होंने नहीं आया यहाँ। आपके हिसाब से नाला सही नहीं बना? नहीं बना है, जिससे कहीं ऊंच है, कहीं खाल है। क्या नाम है आपका? जगमोहन सोनी। जगमोहन सोनी। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला ये बताइए। सर यही हुआ है जो कि नाला का पानी जो है बह रहा है, जिससे आम आदमी भी मार्केट में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए दुकानदारी सबके लिए जो दिक्कत है। नाला बना है पानी निकासी के लिए, बन तो गया, पानी जाना चाहिए। तो पानी जाना चाहिए, ताकि पानी जाता तो हम तब यहाँ क्यों आते? बताइए। तो एक पानी कहाँ से आ रहा है? पानी जो है मार्केट से, जो गंदा जो शौचालय वाला है, घर का पानी वही सब आ रहा है। और पानी जो है पानी जो है बाहर जो जा नहीं रहा है, सिर्फ जो सड़क पे आ रहा है। सड़क पे आ रहा है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो बढ़िया काम हो, अपना जो साफ सफाई रहे, आदमी मार्केट में आए जाए, और जो मोहल्ला वाले भी हैं वो भी अपना बाहर जो लड़के बच्चे अपना खेले खाले हो। क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? आनंद जायसवाल। कहाँ जा रहे हैं? अरौलिया। अरौलिया कौन? खानपुर फतेह वार्ड नंबर 1। क्या समस्या थी? क्या आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या समस्या यहाँ पर है, नाला बन रहा था, जो है नाला सही ढंग से नहीं बना। पहली बात है, पानी का ढाल सही नहीं दिया गया है। और देखिए आप, सड़क के ऊपर पानी लगा हुआ, सब नाली का गंदा पानी लगा हुआ, सब उसी में आ जा रहे हैं। नाला तो काफी दिन से लगा बना हुआ है, 2 महीने हो गया। क्या नहीं जमा हो रहा है? पानी तो इसी तरह जमा हो रहा है। जब पानी उल्टा हो रहा है ना, पानी ढाल इधर है और जा रहा है, चढ़ाई के ऊपर नाला बना रहे हैं, पानी जाएगा। कहीं किसी शिकायत की है? शिकायत का हम लोग जब बनाते तभी बोले थे, बोले नहीं हम लेवल लेके चल रहे हैं। आज लेवल का ये हाल है कि पानी उल्टे सड़क पे आ रहा है। कोई जिम्मेदार आया, देखा, उसको कुछ बोला? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। इसके लिए कोई आता ही नहीं था कि नाला बन रहा कैसे, क्या मानक है इसका, क्या कैसे है। आज हम जहाँ खड़े हो, नाला इतने ऊपर सड़क से नाला बना है, तो पानी जाएगा कहाँ? लगभग सड़क से कितना ऊंचा नाला बना? अरे 2.5 फीट है। 2.5 फीट। तो अगर मान लीजिए पानी भरेगा तो कैसे रहेगा? वो कहाँ जाएगा? इसमें पानी इसी तरह तैरेगा, किसी की दुकान में जाएगा, किसी के घर में जाएगा। जो पानी का निकास सब लोग अपनी नाली लगाए हुए हैं, वो भी उल्टा ही जाएगा घर के अंदर पानी। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते हैं कि सड़क नाला हमारा सही हो, पानी सड़क पे न लगे। तो खबर आजमगढ़ से, जहाँ भीमबर रोड अकबरपुर बिलरियागंज स्थित रेनबो नेशनल स्कूल में शनिवार को वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार IPS वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व विशेष अतिथि के रूप में सुनील कुमार धनवंता IAS ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आजमगढ़, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ भाजपा ध्रुव सिंह, पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा भाजपा अखिलेश कुमार मिश्रा गुड्डू उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि सुनील कुमार धनवंता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर JP पांडे व प्रधानाचार्य प्रियंका त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना, माँ दुर्गा के गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रियंका त्रिपाठी ने विद्यालय के उद्देश्यों, लक्ष्यों व शिक्षा पर केंद्रित वक्तव्य प्रस्तुत किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को खेलकूद प्रतियोगिता, अंग्रेजी प्रतियोगिता, अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता इत्यादि प्रतियोगिताओं में टॉपर बच्चों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुरस्कार से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बच्चों को अपने प्रति जागरूक होने व सबकी मदद करने की बात कही। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अभिभावक, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं इत्यादि सम्मानित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले में कड़ाके की ठंड के बीच 500 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए गए। बता दें कि समाज सेवी व अराजी बाग सभासद पुनीत राय ने ब्रह्मस्थान क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य ठंड से जूझ रहे गरीब और असहाय लोगों को राहत पहुंचाना था। आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर में भीषण व कपकपाती ठंडी से आम जनमानस का बुरा हाल है, जिसे देखते हुए सोमवार को सुबह सभासद पुनीत राय ने गरीबों व जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया। इस अवसर पर अराजी बाग सभासद पुनीत राय ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है।
उन्होंने स्वयं को केवल एक माध्यम बताते हुए कहा कि करने और कराने वाले तो प्रभु स्वयं हैं। सभासद ने आगे कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करना ही सच्ची राजनीति और सच्चा धर्म है और ठंड में जरूरतमंदों की मदद करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। कार्यक्रम में उपस्थित समाजसेवी मनु राय ने ऐसे सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन समाज में आपसी सहयोग, करुणा और मानवीय संवेदनाओं को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में संतोष मौर्य, अभिषेक सिंह, टोनू आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है पुनीत राय, सभासद राजीबाग का, सुनिए। पूरा परिचय। मेरा नाम पुनीत राय है, मैं राजीबाग का सभासद। ये क्या कार्य हो रहा है यहाँ? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठंड को देखते हुए आम जनमानस को कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। यह लगभग 12 वर्षों से लगातार निरंतर चल रहा है। उद्देश्य क्या है? आम जनमानस की सेवा। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि समाज जो लोग में भी सक्षम हैं वो इस कड़ाके की ठंड में जो भी निरीह कमजोर गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए मदद के लिए आगे बढ़ के आएँ। मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, इससे जो ऊर्जावान लोग हैं वह आम जनमानस की मदद के लिए आगे बढ़े। जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों के लिए हमने लंच पैकेट और इस तरीके की व्यवस्था कराई, उस समय भी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो लोग भी सक्षम हैं, ईश्वर ने जिनको ऊर्जा दी है, वो लोग अपनी ऊर्जा का कुछ % समाज में खर्च करें, जिससे निरीह लोगों का भरण पोषण हो सके। तो ये खबर आजमगढ़ से है। रविवार को शहर के डीएवी डिग्री कॉलेज में रोटरी क्लब के तत्वावधान में आयोजित मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें क्लब अध्यक्ष श्रेय अग्रवाल व सचिव रविशंकर प्रजापति के नेतृत्व में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल वाराणसी से आए हुए नेत्र विशेषज्ञ ऋषभ उपाध्याय ने कुल 130 मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया। उन्होंने बताया कि इस कैंप में मोतियाबिंद, कार्निया, स्क्विंट, रेटिना, नासूर बीमारी से जूझ रहे मरीज ज्यादातर देखने को मिले। रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने बताया कि जरूरतमंद नेत्र मरीजों के सहयोग के संकल्प के क्रम में यह शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें ऑपरेशन के लिए कुल 26 मरीज चयनित किए गए हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए निजी वाहन से वाराणसी ले जाया गया। इस शिविर के संयोजक अजय अग्रवाल, सह संयोजक पंकज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में रोटरी क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री जी, आज नेत्र शिविर लगा है, किसके सौजन्य से लगा है और कितने पेशेंट क्या क्या देखा जा रहा है, कैसे क्या है? मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़। आज रोटरी क्लब की तरफ से आर्य शंकर आई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आई है और यहाँ पे आँख का सबका चेकअप हो रहा है और जिसको भी मोतियाबिंद निकलेगा उसको शाम को ये टीम यहीं पे बस से अपनी गाड़ी से ले जाएगी बनारस हॉस्पिटल में और वहाँ पे उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगा। रहना, खाना, आना जाना सब फ्री है, कोई भी उसमें चार्ज किसी का भी नहीं लेगा और ऑपरेशन करने के बाद अगले दिन उसको यहाँ वापस पहुँचा भी दिया जाएगा। तो क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं इसमें? पेशेंट के 2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसके अगर पहले से कोई दवा चल रही हो कोई डॉक्टर्स का तो वो पर्ची चाहिए। क्या रिस्पांस है अभी तक मरीजों की? रिस्पांस बहुत में आप लोग शिविर आयोजित किए हैं, जी, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी तक करीब हमारे यहाँ 60 लोग का जांच हो चुका है, जिसमें 15-16 लोग रेडी हैं जाने के लिए ऑपरेशन के लिए। धन्यवाद। मैं रोटेरियन अजय कुमार अग्रवाल आज इस आई कैंप का प्रोग्राम चेयरमैन हूँ। आज हम लोगों ने निःशुल्क मोतियाबिंद चेकअप का आई कैंप लगाया है, जो बनारस में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल है, उनके साथ रोटरी क्लब और आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। और इसमें ऐसे जनरल चेकअप तो कराया जा रहा है और जो मोतियाबिंद के केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं उनको निःशुल्क यहाँ से बनारस ले जाएंगे हॉस्पिटल में और कल उनका ऑपरेशन होगा और परसों उन्हें वापस करेंगे। पेशेंट का कोई भी एक पैसा खर्च नहीं होगा, रहने खाने की सारी मुफ्त व्यवस्था होगी, जाने आने की भी मुफ्त व्यवस्था होगी। ये ऐसे कैंप हम लोग को ऐसा लग रहा है देख करके काफ़ी सफल है और यहाँ पे लोगों को ज़रूरत भी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हर 2-3 महीने के गैप के बाद एक कैंप आयोजित करते रहेंगे और अगले कैंप में हमारा प्रयास है कि और भी ज़्यादा चेकअप कराया जाए और लोगों को चश्मा का नंबर भी और चश्मा भी देने की व्यवस्था करेंगे।
साथ में निःशुल्क दवाएं भी देंगे। तो खबर आजमगढ़ से, यहाँ 24 दिसंबर 2025 से राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ में आयोजित हो रहे आजमगढ़ महोत्सव 2025 के अंतिम दिन आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कारागार मंत्री रहे दारा सिंह चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा समाज की बुनियाद है। इसके साथ ही भोजपुरी भाषा की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भोजपुरी संस्कृति को प्रोत्साहित करने और आजमगढ़ महोत्सव के आयोजन में सरकारी सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ छन्नू लाल मिश्रा, राहुल सांस्कृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती है, दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि है और गंगा जमुनी की तहजीब का केंद्र भी है। आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत रविवार को अंतिम दिन अरविंद अकेला और कल्लू, डिम्पल सिंह आदि द्वारा भोजपुरी गानों की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, जिससे सभी दर्शक झूम उठे। इसके साथ ही हरिहरपुर घराने द्वारा सारंगी वादन की प्रस्तुति एवं स्कूली बच्चों तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक गायन, एकल गायन, लोक नृत्य, एकल नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने कारागार मंत्री को पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मंत्री द्वारा भोजपुरी गायक अरविंद अकेला एवं डिम्पल सिंह को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो एक खबर आजमगढ़ से, या जनपद के साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली में रविवार को बाल मेले का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनमें रचनात्मक आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना रहा। बाल मेले को लेकर विद्यालय परिसर में सुबह से ही उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। बाल मेले में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रकार की अपनी अपनी दुकानें लगाई थीं। बच्चों ने न केवल अपनी दुकानों को सजाया बल्कि ग्राहकों से संवाद कर वस्तुओं की बिक्री भी की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और व्यवहारिक अनुभव का भी विकास हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग एवं मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नृत्य, गीत, नाटक और समूह प्रस्तुतियों ने सभी अभिभावकों तथा अतिथियों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक भागवत तिवारी रहे। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के साथ साथ उन्हें जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराते हैं। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बाल मेला विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया तथा बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम के सफल समापन की घोषणा भी की। कुल मिलाकर साई इंटरनेशनल स्कूल का यह बाल मेला बच्चों के लिए सीख, आनंद और अनुभव से भरपूर रहा, जिसे सभी ने यादगार बताया। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी ग्रामीण चिराग जैन के निर्देशानुसार स्प्रिंग डेल स्कूल आजमगढ़ की ओर से सामाजिक सरोकार निभाते हुए गरीब, निर्धन एवं असहाय लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए आयोजित इस मानवीय पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना था। कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रशासन द्वारा सड़क किनारे बस्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर रह रहे जरूरतमंदों को स्वेटर, कंबल एवं अन्य गर्म वस्त्र वितरण किए गए। वितरण के दौरान उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए स्कूल प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक शरद कुमार राय ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना प्रत्येक संस्थान का नैतिक दायित्व है और भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक कार्य लगातार किए जाते रहेंगे। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल मुशर्रत शेख ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करना भी विद्यालय का उद्देश्य है। कार्यक्रम में वाइस प्रिंसिपल शमा परवीन, इंचार्ज ऑफ स्कूल पायल वर्मा, शिक्षिकाएं शिवांगी मिश्रा एवं इशरा परवीन सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक गर्म कपड़े वितरित किए। विद्यालय परिवार द्वारा किए गए इस सेवा कार्य की क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। नमस्कार आजमगढ़, इस 31 दिसंबर को पूरा शहर झूम उठने वाला है क्योंकि होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़ लेकर आ रहा है न्यू ईयर ईव का सबसे धमाकेदार इवेंट। इस रात को और खास बनाने आ रहे हैं सन ऑफ साबरी ब्रदर्स अपनी सोफी और सोलफुल आवाज के साथ, और डांस फ्लोर को फायर बनाएंगी डीजे साहिबा अपनी हाई एनर्जी बीट्स के साथ।
एक ही रात, एक ही स्टेज एंड सो मच ऑफ डबल धमाका। ये पूरा शो फनकार के द्वारा क्यूरेटेड है, जहां एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा टॉप नॉच होता है। तो वेन्यू याद रखिएगा, होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।